आसमान धुएं से भर चुका है। सायरन की तेज आवाजें रात की खामोशी को चीर रही है और पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के साए में खड़ा है। आमने सामने है इजराइल और ईरान, दो ऐसे देश जिनके बीच तनाव कोई नया नहीं, लेकिन हालिया घटनाओं ने स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच सीधे और परोक्ष हमलों की खबरें सामने आ रही है। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए दबाव बना रहा है और उसकी सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच ड्रोन गतिविधियां, मिसाइल हमलों की आशंका और सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ने की खबरों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस टकराव की जड़ें कई वर्षों पुरानी है। सीरिया और लेबनान जैसे देशों में प्रभाव बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा रही है। इजराइल को चिंता है कि उसके आसपास ईरान समर्थित ताकतों की मौजूदगी बढ़ रही है। वहीं ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंता जताता रहा है। इजराइल का कहना है कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। वर्तमान हालात में सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी है। कई जगहों पर स्कूल और सार्वजनिक संस्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। हवाई यातायात में भी रुका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई वैश्विक शक्तियां हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं, ताकि स्थिति पूर्ण युद्ध में न बदले। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मध्य पूर्व दुनिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे में किसी भी बड़े सैन्य टकराव का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल से विश्व अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। सुरक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर संघर्ष व्यापक रूप लेता है तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। इससे पड़ोसी देशों की सुरक्षा स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। शरणार्थी संकट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और मानवीय सहायता की जरूरत बढ़ सकती है। हालांकि अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं। कई देश मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आए। इतिहास गवाह है कि तनाव के ऐसे दौर में संवाद ही सबसे प्रभावी रास्ता साबित होता है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है। हर नई सूचना के साथ स्थिति बदल सकती है। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये तनाव सीमित दायरे में रहेगा या फिर व्यापक संघर्ष का रूप ले लेगा। आने वाले